सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्ब सूट की कुछ ऐसी टैब्स के बारे में जो अभी तक हमने कवर नहीं करी है। तो ये होने वाला हमारा लास्ट पार्ट हमारी बर्ब सूट सीरीज का। तो अगर इससे पहले के पार्ट्स वगैरह आपने नहीं देखे, जितने भी हमने कवर करे अभी तक, लाइक प्रॉक्सी टैब का, टारगेट टैब का, एचटीटीपी हिस्ट्री टैब का, ऐसे करके हमने सूट की सभी टैब्स को कवर किया है। और आज हम उन चीजों के बारे में देखने वाले जो अभी तक हमने इन लैब्स के अंदर कवर नहीं करी है। ठीक है, हम ओपन करते हैं हमारा बर्ब सूट। बर्ब सूट ओपन करने के बाद हमको डैशबोर्ड टैब में जाना है। डैशबोर्ड टैब में आप जैसे ही आते हो तो आपके सामने यहाँ पे आता है एक टास्क नाम का सेक्शन, फिर आता है आपके सामने बीच में लाइव पैसिव क्रॉल का यहाँ पे शो हो रहा है। देन यहाँ पे टास्क कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक बर्ब सूट के स्कैनर के बारे में। बर्ब सूट में एक बाय डिफॉल्ट स्कैनर आता है जो क्या करता है, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज ऑटोमेटिकली फाइंड कर देता अगर आप उसको यूज करते हो तो ये जो है सिर्फ आपको प्रोफेशनल वर्जन में ही दिखता है। ये देखो टास्क के नीचे दिख रहा है ना, ये न्यू स्कैन कर, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना तो ये आपको ब्राउजर में लेके जाता है और ये आपको बता देगा कि ये सिर्फ जो है प्रोफेशनल वर्जन वालों के लिए ही बनाया गया है। जो क्या करता है, जो ऑटोमेटिकली आपके लिए वेब वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके देता है। तो ये एक यूज आता है बर्ब सूट के स्कैनर का। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो बर्ब सूट प्रोफेशनल वर्जन वालों के लिए। अब देखो हमारे पास में कम्युनिटी वर्जन है, मेरे पास में भी अभी कम्युनिटी वर्जन है और इसी को अभी मैं यूज कर रहा हूँ। इनको एक और यहाँ पे दिखता है न्यू लाइव टास्क का। ठीक है, न्यू लाइव टास्क एक ऐसा फीचर है बर्ब सूट के अंदर जो क्या करता है, आप किसी भी साइट पे जाते हो, मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ और मैंने यहाँ पे जो है अपना बर्ब सूट को ऑन कर रखा है यहाँ से। ठीक है, सेक्शन ऑन कर रखा, तो जितना भी ट्रैफिक है मेरा बर्ब सूट में लॉग होगा। ठीक है, तो अब मैं इस साइट पे आने के बाद अगर मैं इसको रीलोड करता हूं या कोई और सी भी साइट पे जाता हूं तो बर्ब सूट मेरे लिए ऑटोमेटिकली साइट में क्रिएट कर देता है। जैसे जैसे मैं जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मान के चलो मैं ये टारगेट टैब वाले इस पे क्लिक करता हूं तो ये वाली लैब पे क्लिक करता हूं तो इसका जो स्लैश टारगेट आया तो ये बर्ब सूट ऑटोमेटिकली ऐसे करके जो जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं वैसे वैसे करके बर्ब सूट हमारे लिए जो है साइट मैप तैयार कर देता है पैसिवली। हमको बाय डिफॉल्ट ऐसा एक एक करके जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स, ऐसी चीजें भी फाइंड कर देता है जो अक्सर हम जो है मिस कर जाते हैं, मैनुअली ढूंढ नहीं पाते, वो ऑटोमेटिकली हमारा लाइव पैसिव क्रॉल कर लेता। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने जैसे ही मैं burb डॉट लैब पे गया तो इसने यहाँ पे CSS स्टाइल डॉट CSS फाइल है, फिर जो है यहाँ पे प्रॉक्सी की डायरेक्टरी है एक, फिर टारगेट की डायरेक्टरी है, हिस्ट्री की है। तो ये ऐसे करके जो है जितना भी है ये पूरा साइट मैप मेरे लिए तैयार कर देता है लाइव पैसिव क्रॉल। तो ये काम होता है लाइव पैसिव क्रॉल का। और यहाँ पे आप न्यू लाइव टास्क के ऊपर क्लिक करके जो है आप यहाँ पे लाइव पैसिव क्रॉल जो है अपने जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। मान के चलो आपको सभी जितने भी ट्रैफिक आ रहा उन सभी का चाहिए तो आप एवरीथिंग पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ जो है आपका स्कोप है उसके अकॉर्डिंग ही करना है तो उसके ऊपर कर सकते हो। अगर आपको कुछ यहाँ से कस्टम स्कोप अगर सिलेक्ट करना, कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट है उनके ऊपर ही लाइव क्रॉल करना है पैसिवली, तो आप वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्कैन कॉन्फ़िगरेशन में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपको लिंक चाहिए, फॉर्म भी चाहिए या फिर URLs वगैरह, ये सब आपको क्या क्या ऐड करना है वो सब यहाँ से आप कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक और साइट को एक्सेस करता हूँ और इसका बताता हूँ। github.com हम डालते हैं हमारे ब्राउजर में, एंटर करते हैं। जैसे ही मैं GitHub पे गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करूँगा तो देखो GitHub का भी इसने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ github.com को एक्सेस किया और इसने अपने हिसाब से ही जितनी भी डायरेक्टरीज वगैरह थी, जितनी भी थी, ये सब क्रॉल कर ली है पैसिवली। तो ये काम आता है हमारा लाइव पैसिव क्रॉल बर्ब सूट के अंदर। अब चलते हैं हमारे टारगेट टैब में और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ साइट मैप का। तो साइट मैप क्या है, देखो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि यहाँ पे ये burb डॉट लैब हमने एक्सेस किया तो ये एक साइट है। फिर एक जो है फायरफॉक्स की डिफॉल्ट हमने ब्राउजर ओपन किया तो वो भी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करता है तो ये उसका आ गया। फिर हमने अभी जो है GitHub को एक्सेस किया तो उसमें जो है API को भी अपने आप आ गया यहाँ पे, और भी उसके सब डोमेन्स वगैरह ये सब जो है ऑटोमेटिकली हमारे साइट मैप में आ गए। साइट मैप के पास में आपको दिखेगा स्कोप। स्कोप पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप यहाँ से जो है स्कोप में सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या स्कोप में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अपन अगर चाहते हैं कि फिलहाल में जो है burb डॉट लैब को ही अगर मैं कर रहा हूँ, मेरा वही वो टारगेट है, अगर मैं उसको ही स्कैन कर रहा हूँ तो मैं उसको ही स्कोप के अंदर रखूँ तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। और आप अगर चाहते हो कि burb डॉट लैब का मैं सब डोमेन, मान के चलो मैं जो है सब डोमेन जो है उसका होता API डॉट burb डॉट लैब,
तो इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट इसके ऊपर जाएगी उसको बर्बसूट में शो मत करो, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकता हूँ, आउट ऑफ स्कोप में डाल सकता हूँ। और स्कोप के पास में आपको दिखता है इश्यूज। इश्यूज क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि बर्बसूट का एक्टिव स्कैनर जो होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमारे लिए वेब वल्नरेबिलिटीज फाइंड करके देता है। हमको सिर्फ वहां पे यूआरएल डालना रहता है, टारगेट डालना रहता है और वो ऑटोमेटिकली क्रॉल करता है इन सब वेब वल्नरेबिलिटीज के लिए। ये जितनी भी आपको वेब वल्नरेबिलिटीज दिख रही है ना, यहाँ पे आप इनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, इनका रेमेडिएशन भी पढ़ सकते हो, और ये वही सारी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे बता रहा है जो बर्बसूट स्कैनर आपका फाइंड करके दे सकता है। तो ये खासियत है हमारे बर्बसूट एक्टिव स्कैनर की, जो कि सिर्फ जो है प्रोफेशनल वर्जन वालों के लिए ही अवेलेबल है। साइट मैप में एक और बार मैं आपको बता देता हूं, तो अभी हमारा टारगेट जो है burb.lap ही है, तो इसी को हमको जो है स्कैन करना, बाकी सबको नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इसको ऐड टू स्कोप का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसको ऐड टू स्कोप हम कर लेते हैं और यहाँ पे यस कर देते हैं। अब ऐड टू स्कोप करने के बाद आप स्कोप की सेक्शन में जैसे ही जाते हो तो ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा स्कोप के अंदर ये हमारा burb.lap और इसका पोर्ट कोलन 3000। अब साइट मैप में फिर से जाते हो और यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा फिल्टर साइट मैप, ये करके देखो आ रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिल्टर बाय रिक्वेस्ट टाइप नाम का सेक्शन। इसके अंदर आपको जो है शो ओनली इन स्कोप आइटम पे क्लिक कर देना है, ये फर्स्ट वाले पे। अप्लाई एंड क्लोज पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे अदर जो भी थे, हमारा गिटहब हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वो सब का साइट मैप चले गया है। सिर्फ हमारे पास में जो है burb.lap का ही साइट मैप आया है। ये देखो पूरा इसका साइट मैप आ गया है, जो इसने ऑटोमेटिकली इसने पैसिवली हमारे लिए क्रॉल किया वो सारा यहाँ पे आ गया है हमारे पास में साइट मैप। अब चलते हैं हमारे प्रॉक्सी टैब में। तो प्रॉक्सी टैब में जो है हमने इंटरसेप्ट ऑलरेडी देख लिया था, जहां से आप जो है इंटरसेप्ट कर सकते हो अपने ट्रैफिक को, लाइव रिक्वेस्ट को, और उसको मॉडिफाई करके जो है यहाँ से फिर से या तो उसको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड कर सकते हो सर्वर पे, या फिर उसको आपको ड्रॉप करना है, नहीं भेजना है, बीच में से आपका मूड नहीं है तो आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। HTTP हिस्ट्री की हमने बात कर ली थी, जितनी भी रिक्वेस्ट आप करते हो वो सब जो है बर्बसूट के HTTP हिस्ट्री में आपको शो करता है। जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो ब्राउजर से वो सब आपको HTTP हिस्ट्री में शो होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे वेब सॉकेट हिस्ट्री की। वेब सॉकेट हिस्ट्री क्या है, वेब सॉकेट क्या है, देखो वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है हमारा। HTTP जैसे कि एक प्रोटोकॉल है ना, उसी तरीके से वेब सॉकेट भी एक प्रोटोकॉल है जो कि लाइव चैटिंग एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो इसको हम अभी इन डिटेल नहीं समझेंगे। वेब सॉकेट बस आप यूं ही समझ लो कि हमारा जैसे कि HTTP रिक्वेस्ट जाती है उसी तरीके से वेब सॉकेट की रिक्वेस्ट भी जाती है और उसका रिस्पॉन्स भी आता है। तो उसकी हिस्ट्री देखने के लिए आप वेब सॉकेट का यूज करोगे। वो आपको जनरली जो है HTTP हिस्ट्री में शो नहीं होगा वेब सॉकेट की हिस्ट्री। उसके लिए आपको जो है वेब सॉकेट की अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो आपको वेब सॉकेट हिस्ट्री टैब के अंदर ही जाके देखना पड़ेगा। तो एक इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक साइट है जो वेब सॉकेट का यूज करती है, तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं और उसका वेब सॉकेट का हिस्ट्री देखते हैं यहाँ पे हमारे वेब सॉकेट हिस्ट्री सेक्शन में। तो आ गए हम हमारी साइट पे जहाँ पे वेब सॉकेट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो ये वेब सॉकेट यूज हो रहा है। तो अभी हमने जो है हमारा बर्ब यहाँ पे ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे सेंड मैसेज का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम हाय वगैरह जो है एक बार लिख के सेंड मैसेज करते हैं। ये देखो नीचे यहाँ पे हाय इतना गया है हमारा, इतनी बार हाय मैसेज हमारा गया है। तो अब चलते हैं हमारे बर्बसूट के अंदर। वेब सॉकेट हिस्ट्री में आप जैसे ही जाते हो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जितना हमने हाय भेजा ना, ये देखो ये सारा यहाँ पे वेब सॉकेट हिस्ट्री का हमको शो कर रहा है। यही हमको जो है HTTP हिस्ट्री में शो नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे सिर्फ जो है एक एंड पॉइंट पे हमने रिक्वेस्ट डाली थी .ws, बस वो शो कर रहा है। उसके बाद एक गेट रिक्वेस्ट शो कर रहा है। बाकी अगर आपको जो भी देखना है उसके अंदर का वेब सॉकेट हिस्ट्री, तो आपको जो है वेब सॉकेट हिस्ट्री टैब के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये काम आता है हमारा वेब सॉकेट हिस्ट्री का, जिसकी मदद से हम जो है वेब सॉकेट्स का ट्रैफिक देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मैच एंड रिप्लेस की। मान के चलो आपको अपनी गेट रिक्वेस्ट के अंदर, ये हमारी जैसे कि गेट रिक्वेस्ट है, तो इसके अंदर आपको जो है कुछ यूजर एजेंट जो है चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट अपने आप चेंज हो जाए, बार बार आपको मैनुअली चेंज ना करना पड़े हर एक रिक्वेस्ट के साथ में। तो आप यहाँ पे मैच एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको कुकीज़ के लिए इनके लिए आप इनका यूज कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली आपके लिए करके देगा। और सेम जो है HTTP के अलावा आप वेब सॉकेट के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉक्सी सेटिंग्स टैब में आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे आप जो है प्रॉक्सी की जो है सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। रिक्वेस्ट के रूल्स, रिस्पॉन्स के रूल्स और बाकी इनका टेक्स्ट साइज वगैरह और ये सब जो है आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो।
इंट्रूडर टैब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, रिपीटर भी कर लिया था, कोलैबोरेटर भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंसर भी हो गया था, डिकोडर टैब भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो डिकोडर टैब के अंदर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप हैश डाल के भी जो है यहाँ पे डिकोड कर सकते हो। मान लो आपके पास में MD5 हैश है या SHA-256 है, SHA-512, तो यहाँ से भी आप उसको क्रैक करने का ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली ये इतना स्मार्टली वर्क नहीं करता है। तो डिकोडर टैब वाले वीडियो में मैंने आपको एक और साइट के बारे में बताया था, crackstation.net, तो हैश क्रैक करने के लिए। तो ये इतना वो अच्छे से वर्क नहीं करता है डिकोडर टैब में हैश का सेक्शन, ठीक है। कंपेयर टैब हमने ऑलरेडी इसका भी डिस्कस कर लिया है सब कुछ। लॉगर टैब है, तो लॉगर टैब में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जितने भी लॉग्स है हमारे बर्ब सूट हमने अगर यहाँ पे ऑन कर रखा है, हमारे ब्राउजर में जाके ये बर्ब को ऑन रख रखा है और प्रॉक्सी कर रहे हैं हम ट्रैफिक को, तो आप जो है वो सारा ट्रैफिक यहाँ से देख सकते हो। हमारे लॉगर टैब में आपको सभी ट्रैफिक दिख जाएगा, चाहे वो रिपीटर टैब का हो, इंट्रूडर का हो, प्रॉक्सी का हो या कोई सा भी हो। ऑर्गेनाइजर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंशंस टैब की। तो एक्सटेंशंस टैब क्या है, एक्सटेंशंस क्या है, तो एक्सटेंशंस क्या है एक एग्जांपल से समझते हैं। आप कोई सा भी नया फोन खरीदते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप्स बहुत सारे आते हैं, लाइक यूट्यूब होता है, जीमेल होता है और प्ले स्टोर होता है, फोन होता है, ये सब बहुत सारे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं। बट आप क्या करते हो, अगर आपको कोई सा नीड होता है, आपको अगर कुछ कंटेंट वगैरह देखना है तो आप नेटफ्लिक्स डाउनलोड करते हो, या फिर जो है आपको शॉपिंग वगैरह करनी तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट डाउनलोड करते हो। तो आपको वो क्या है अलग से डाउनलोड करना पड़ रहा है क्योंकि आपको उनको यूज़ करना है। तो उसी तरीके से एक्सटेंशंस भी वही चीज़ है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जो आपको बबसूट के अंदर इंस्टॉल करना है, उनको यूज़ करना है। तो ये होता है हमारा एक्सटेंशंस। तो आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉल्ड वाले दिख जाएंगे। तो अभी एक भी हमने इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो आप जैसे यहाँ पे बी ऐप स्टोर है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशंस दिख जाते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ एज अ पेन टेस्टिंग में यूज़ आते हैं, ठीक है। एज अ पेन टेस्टर आपको इनको यूज़ करना पड़ सकता है, लाइक JWT एडिटर। ये JWT टोकन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उनको एडिट करने के लिए, साइन करने के लिए और उनको अच्छे से देखने के लिए। तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉलिंग हो जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल्ड के अंदर आपको शो होने लगेगा। ये देखो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे हमको शो हो रहा है। तो इनको आप अलग से यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि लॉगर प्लस प्लस है, जिसको जो है लॉक करने के लिए यूज़ होता है आई थिंक। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो और इसको इंस्टॉल कर सकते हो, जैसा कि हमने उसको भी किया है JWT एडिटर को। तो ऐसे बहुत सारे अटैक टाइप्स है जहाँ पे आपको इन एक्सटेंशंस की मदद लेनी पड़ सकती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है बबसूट के अंदर, क्योंकि क्या है बहुत सारी चीज़ें जो एज अ हैकिंग एज अ पेन टेस्टर आपको बाय डिफॉल्ट सब कुछ बबसूट के अंदर नहीं मिलता, जो हमको डे टू डे लाइफ में एज अ पेन टेस्टर चाहिए होते हैं ना, टूल्स वगैरह ये सब, तो वो ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है। तो आप एक्सटेंशंस इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिस्कवर टैब है, तो डिस्कवर टैब की बात कर लेते हैं। डिस्कवर टैब क्या है, आपको बबसूट में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको कैसे यूज़ करना है। जनरली यही है, बस ये इसका कोई वो मेन इतना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैप द वेबसाइट लिखा हुआ है, तो लर्न मोर पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे ब्राउज़र खुल जाता है, जहाँ पे आपको ये बताता है कि ये क्या आप कैसे कर सकते हो, ये सब मैप वगैरह एप्लीकेशन के साइट में वगैरह, और ये सब है ये। बाकी JWT एडिटर टैब आपको अभी शो इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड किया है, तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे JWT एडिटर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे एक्सटेंशन भी डाउनलोड करते हैं तो उनके टैब्स वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे अभी तक बात कर ली है, जितनी भी टैब्स थी, जितनी भी चीज़ें थी, अभी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लॉगर टैब के मदद से बता रहा हूँ। हालांकि ये प्रॉक्सी में भी यही होगा, HTTP हिस्ट्री में भी यही है और लॉगर में भी यही है। ये ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टैब में हैश हो गया, टाइम हो गया, टूल हो गया। तो आप यहाँ पे हैश पे जैसे क्लिक करते हो तो आप इसकी मदद से फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो अपने ट्रैफिक को। मान लो आपको अभी लेटेस्ट रिक्वेस्ट पहले देखनी है, तो यहाँ पे 309 रिक्वेस्ट अभी तक चली गई है। अभी मैं कुछ और अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये देखो 309 के बाद 310, 11 ये सब मेरे को शो हो रहा है। तो लेटेस्ट टैब आपको अगर फर्स्ट में देखनी है तो आप यहाँ पे हैश पे क्लिक करोगे तो लेटेस्ट आपको शो हो जाएगी नंबर वाइज। फिर आप यहाँ पे टाइम के हिसाब से भी यहाँ पे आप देख सकते हो, और टूल के हिसाब से भी, मेथड के हिसाब से भी। आपको अगर गेट ही देखना है तो गेट आ जाएगी, अगर आपको पोस्ट ही देखना है तो पोस्ट आ जाएगी। और भी अदर आपने यूज़ करी होगी, ऑप्शंस हो गया, पुट हो गया, तो वो भी आप उनके हिसाब से सॉर्ट यहाँ पे कर सकते हो। होस्ट के हिसाब से भी आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, फिर पाथ के हिसाब से भी, ठीक है। तो क्यूरी के हिसाब से भी, पैरामीटर के हिसाब से भी, और स्टेटस कोड वगैरह के हिसाब से भी, लेंथ के हिसाब से भी आप यहाँ पे
पूरा फिल्टर कर सकते हो। यही चीज़ जो है यहाँ पे प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री में भी है और सबके अंदर यही चीज़ है। तो एक और चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने ये सब लैब्स वगैरह कर लिए, इनको कंप्लीट कर लिया है, इनको सीख लिया है, बट आप अब इनको यूज़ कहाँ कर सकते हो, तो उसके लिए भी है जो पोर्ट्सफिगर ने ही एक अच्छी चीज़ बनाई है। तो पोर्ट्सफिगर क्या है, जिन्होंने बर्बसूट बनाया है ना, वही कंपनी का नाम है पोर्ट्सफिगर। तो पोर्ट्सफिगर वालों ने ही एक जो है पोर्ट्सफिगर एकेडमी बनाई है, जिसकी मदद से आप जो है वेब वल्नरेबिलिटी सीख सकते हो, वेब पेन टेस्टिंग सीख सकते हो, जो आपको रियल वर्ल्ड में काम आएगी। तो ये रहा उनका प्लेटफॉर्म पोर्ट्सफिगर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड स्कैनिंग। तो इन्होंने ही जो है बर्बसूट भी बनाया है, बर्बसूट इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। और आप जो है इनकी एक यहाँ पे एकेडमी आपको सेक्शन दिख जाएगा, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आप यहाँ से जो है फ्री में वेब वल्नरेबिलिटी सीख सकते हो। और बहुत सारी लैब्स भी इनकी यहाँ पे है, जहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको सिंपली फ्री अकाउंट बनाना है, यहाँ पे आप फ्रीली साइन अप कर सकते हो और आप इन सभी लैब्स को, जैसे कि सीक्वल इंजेक्शंस की बहुत सारी लैब्स है यहाँ पे, इनको आप जो है सीख भी सकते हो और यहाँ पे इन लैब्स पे ट्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आपको दिख जाएगी, लगभग आपको सभी वेब वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे दिख जाएगी, बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी है ना, वो सभी वेब वल्नरेबिलिटीज आप इनके प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो। तो जाओ ट्राई करो। एक्चुअली सभी वेब वल्नरेबिलिटीज में बर्बसूट का यूज होएगा ही सही। अगर आप YouTube पे भी अगर पोर्ट्सफिगर की एकेडमी लैब्स वगैरह देखोगे तो आपको वहां से भी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बहुत जल्द मैं इनके ऊपर भी कंटेंट बनाने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर हम हर एक वल्नरेबिलिटीज को इन डिटेल में सीखेंगे और इनकी लैब्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप खुद से जाओ, प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो। और हमने अभी जितनी भी लैब्स यहाँ पे कवर करी है ना, एक और बार यहाँ पे रीसेट प्रोग्रेस पे क्लिक करके एक और बार आप जो है यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो ये पूरा 100% रीसेट हो जाएगा। तो आप फिर से जो है रीसेट करने के बाद आप अब जो है खुद से ट्राई करो और सीखो हर एक लैब को बर्बसूट का। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पूरी अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने बर्बसूट को पूरा कवर किया है। आई होप कि आपको इसकी मदद से, इस सीरीज की मदद से जो है बर्बसूट पूरा आ गया होगा। तो कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यही था बस, इस सीरीज में आपको बर्बसूट सिखाना था। आई होप कि आपको आ गया होगा और आप जो है प्रैक्टिस करो, आप इसके अंदर मास्टरी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।